माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका स्वागत है। से संबंधित हमारी टीम द्वारा तैयार किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या और डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हेडर और फुटर। क्या हो जाएगा? हेडर और फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? यानी एक्सेल में जो एक्टिव सेल रहता है उसका जो भी कंटेंट रहता है उसको डिस्प्ले कौन करता है इन चारों में से? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मूला बार। यानी कि फॉर्मूला जो बार है वो एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जा सकते हैं? यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो एप्लीकेशन है उसमें किस तरह के चार्ट बनाए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट आप एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में 5 हैशटैग क्या इंगित करते हैं? यानी कि जो एमएस एक्सेल में अगर 5 हैशटैग है तो वह क्या इंगित करता है? आपका जो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल के सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोलसिक। क्या हो जाएगा? गोलसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में जो की संशोधन के काम आती हैं वह कौन सी हैं? एमएस एक्सेल में अगर कोई की है जो संशोधन में काम आती है वो कौन सी की है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में हो सकता है? यानी कि एमएस एक्सेल 2010 में जो वर्कशीट होती हैं उसके जो कैरेक्टर की जो मैक्सिमम साइज़ होती है वो कितनी हो सकती हैं? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 31। यानी कि 31 होती है। कितनी होती है? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डाटा को कॉलम में या कॉलम डाटा को रो में दर्शाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन कहलाता है। स्प्रेडशीट में पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल। क्या कहलाएगा? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को कहते हैं जो कॉलम और रो में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधियों में से एक सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है? इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ट कुंजी दबाने पर। क्या हो जाएगा? अल्ट कुंजी दबाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे या करोगे? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा?
स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन, इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? यानी कि कमेंट इंसर्ट करना है आपको, तो आप कौन से टैब का उपयोग करोगे? आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रिव्यू। क्या करेंगे? रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में वेज सेल का पता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, C2। C2 MS एक्सेल 2010 में सेल वेद का एक पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? दस्तावेज के सभी सामग्री को अगर चयनित करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा Ctrl+A। कंट्रोल ए का अपन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? सेल एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेम बॉक्स। कहाँ पे दिखाई देता है? नेम बॉक्स पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप किस तरह के पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करेंगे? चौड़े फॉर्मेट में अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप कौन से पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करेंगे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लैंडस्केप। क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के किस टैब में स्थित होता है? यानी कि स्प्लिट विंडो ऑप्शन जो होता है वो एक्सेल के किस टैब में होता है? तो ये होता है आपके व्यू टैब में होता है। कहाँ पे होता है? व्यू टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एवरेज एक है, एक्सेल में एवरेज एक क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फंक्शन। क्या हो जाएगा? फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब में स्पेलिंग चेक जैसे प्रूफिंग टूल होते हैं, टैब में स्पेलिंग चेक जैसे प्रूफिंग जो टूल होते हैं वो कौन से टैब में होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिव्यू में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। डेटा और सूचनाओं को समझने में जो आसान व आकर्षक तरीके से जो विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ट, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले कॉलम फिर रो का नाम। क्या हो जाएगा? पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लीजेंट। क्या कहलाएगा? लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट के दो क्षेत्रों को देख सकते हैं तथा इनके द्वारा आप लॉक कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलम और रो। क्या हो जाएगा? कॉलम और रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? सेल के चारों ओर एक काले रंग की जो सीमा होती है वो सेल को क्या संकेत करती हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सक्रिय सेल। क्या कहलाएगी? सक्रिय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट के बही खाते के समान हैं
जो कॉलम और रो में रखा जाता है। अकाउंट के बही खाते के समान है जो कॉलम और रो में रखा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, MS एक्सेल 2010। क्या हो जाएगा? MS एक्सेल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? यानी कि अगर आपको वर्कशीट में हाइपरलिंक अगर जोड़नी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की को दबा के उसको जोड़ सकते हैं? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+K। यानी कि Ctrl+K को दबाकर आप किसी भी वर्कशीट में हाइपरलिंक जैसे को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? यानी कि MS एक्सेल में जो भी नई फाइल अगर अपन कोई भी बनाते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट में जो भी नाम रहता है वो क्या होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक ए, मतलब बुक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में डाटा शॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? यानी कि MS एक्सेल में जो डाटा शॉर्टिंग का जो ऑप्शन रहता है वो कौन से टैब में उपलब्ध होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किस में होता है? होम टैब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट का एक कॉम्बिनेशन जिसमें कलर प्लेट, फॉन्ट सेल और इफेक्ट शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपन क्या कहते हैं? थीम कहते हैं। क्या कहते हैं? थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गणना। क्या हो जाएगा? गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सेल एड्रेस वैध है? यानी कि कौन सा सेल एड्रेस इसमें से वैध है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, C3। कौन सा? C3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको खालिस्तान भरना है। प्रेडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। गणना का कार्य जो करते हैं वो कौन सा होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फंक्शन। क्या हो जाएगा? फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सी जो है वो एक्सेल की एक टर्म नहीं है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले शुरू होते हैं किसके लगने के बाद सारे फॉर्मूले MS एक्सेल के शुरू होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब इक्वल जो ऑप्शन रहता है बराबर का उसके लगने के बाद MS एक्सेल के सारे फॉर्मूले शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। यानी कि एक्सेल में जो भी शीट रहती है उसका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी, नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट चौड़ाई रहती है वो कितनी होती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.43 पॉइंट। कितनी होती है? 8.43 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात अगर आपको करना है तो आप कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करोगे? तो अपन जो करेंगे वो करेंगे ऑप्शन सी, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है? यानी कि आप कौन से फंक्शन के द्वारा आप जो आज की जो करंट डेट रहती है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से? तो आप जो करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे? टुडे के माध्यम से। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का एक प्रकार नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक संस्करण नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन ऑफिस 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? कौन को टेबल, किस टैब में, यानी कि कौन से टैब में आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसर्ट। क्या हो जाएगा? इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेफ्रेशिंग। क्या कहलाएगा? रेफ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न एक्सेल टूल में से कौन सा ग्रुप और समराइज रूप में जानकारी करने के लिए सक्षम बनाता है? क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाइवट टेबल। क्या कहलाएगा? पाइवट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में कॉलम और टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? तो क्या उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन बी, फ्रीज पेंस कमांड। क्या कहलाएगा? फ्रीज पेंस कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? एक शेल होती है वो एकमात्र किसकी विशिष्टता होती है? तो ये विशिष्टता होती है वो किसकी होती है? एप्लीकेशन यूनिक्स की होती है। किसकी होती है? यूनिक्स की। किसकी? यूनिक्स की। तो इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूनिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है? कौन से पैकेज में ये 2010 MS एक्सेल होता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS ऑफिस। किस में हो जाएगा? MS ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय, मतलब किसके बिना सभी जो पद हैं वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं मात्र एक के, वो कौन सा है? ऑप्शन डी, वायरस। इसके बिना सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती हैं, मतलब कौन सी शॉर्टकट की हैं जिसमें MS एक्सेल में किसी भी फंक्शन को डालना है संक्षिप्त में तो अपन उस शॉर्ट की का यूज़ करते हैं। तो कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस F3। कौन सी? शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है? यानी कि एक्सेल में 2010 में जो अगर कौन सा ऐसा टैब है जिसमें आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसर्ट। क्या हो जाएगा? इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं? MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन के साथ आप कॉलम या रो दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रीज पेंस। क्या हो जाएगा? फ्रीज पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? जो प्रूफिंग ग्रुप होता है 2010 में कौन से टैब में होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रिव्यू टैब में। किस में हो जाएगा? रिव्यू टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में
कितने कॉलम एंड रो होते हैं? एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स एंड रोज होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 16, 384 एंड 10, 48 और 576 कितने होते हैं? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नाम लिखते समय नहीं किया जा सकता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती हैं? एक्सेल वर्कबुक है और निम्न में से किन के संयोजन से बनती हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्कशीट और चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? जो स्प्रेडशीट होती है उसमें डाटा होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलम एंड रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो प्राय जो अलाइन होते हैं वो कौन सा? आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्ट होते हैं। कौन से होते हैं? लेफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS एक्सेल में खाली स्पेस को भरना है को दबाते हैं तो आप द्वारा अंकित संकेत को सेल कंटेंट के रूप में ग्रहण करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंटर। क्या हो जाएगा? एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाम बॉक्स फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? जो एक नाम बॉक्स होता है वो कहाँ दिखाई देता है? बाईं ओर दिखाई देता है फॉर्मूला बार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं संपूर्ण वर्कशीट, केवल रो, एक साथ कॉलम एंड रो, उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी का आप चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में पाइवट टेबल यूज़ में ली जाती हैं। एक्सेल में पाइवट टेबल यूज़ में ली जाती हैं, किस लिए यूज़ में ली जाती हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती हैं? तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, यानी कि हमेशा पोर्ट्रेट डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग रहती है हमेशा पेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक क्रमिक सेलों को चयन करके उनको एक सेल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है मर्ज। क्या कहलाती है? मर्ज। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर RCIT से संबंधित और भी एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं RCIT टॉपर ऐप से। RCIT टॉपर ऐप से जुड़कर आप RCIT से संबंधित एक एडवांस लेवल की तैयारी कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के अभी जुड़ जाइए RCIT टॉपर ऐप से। तो आप RCIT टॉपर ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां आप और भी एडवांस लेवल के अगर आप RCIT से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो वहां आप आसानी से कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सेल 2003, 2007 और 2010 एक्सटेंशन फाइल क्या हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज़ रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एप्लीकेशन द्वारा जो प्रदान किया जाता है वो क्या है? ऑप्शन बी टेम्पलेट्स। क्या हो जाएगा? टेम्पलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 को चलाने के लिए
को इस्तेमाल किया जाता है, किसको इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए। आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम और रो का कटाव कहलाता है। कॉलम और रो का जो कटाव होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, सेल। क्या कहलाता है? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? यानी एक्सेल में जो भी शीट बनती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट। क्या कहलाएगी? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है उसको क्या कहते हैं? वो क्या है, मतलब एक चीज़ तो वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम।